Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 6 of exercise 6.1. Question number 6 क्या कहता है देखिए, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree. ये कह रहा है कि कोई एंगल है XYZ जो कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का है। और बाद में क्या कहना चाहता है, एंड XY, इस XYZ एंगल की जो XY साइड है उसके बारे में कुछ और कहना चाहता है। तो ये कह रहा है एंगल XYZ कितने डिग्री का है, 64 डिग्री का। एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, और जो XY साइड है किसकी, इस एंगल XYZ की जो XY साइड है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको और लंबा किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। कहां तक बढ़ाया जाता है, उसको P पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। तो ये कह रहा है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या तैयार कीजिए, ड्रॉ कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो एंगल XYZ ड्रॉ करते हैं 64 डिग्री का। ये ले लिया अपन ने, कितने डिग्री का एंगल ले लिया है, ये 64 डिग्री का, ठीक है ना। 64 डिग्री का ये एंगल हमने ले लिया है। इसका नेम क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये XYZ एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है। अच्छा ये कितने डिग्री का है हमारे पास में, 64 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये, 64 डिग्री का है। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो XY साइड है, XY को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, P तक प्रोड्यूस किया गया है। ये जो XY है, XY, इसको कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, P तक प्रोड्यूस किया गया है। मतलब इसको एक पॉइंट है P जहां तक इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। ये हो गया, ये P पॉइंट है, यहां तक इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, ये यहां तक हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या है देखिए, फाइंड एंगल XYQ, सॉरी यहां से है ना, इफ रे YQ, कोई रे है जिसका नेम क्या है, YQ है। YQ मींस जो कहां से स्टार्ट होती है, Y से स्टार्ट होती है। इफ रे YQ वाइसेक्ट, अब Y से तो स्टार्ट हो रही है और Q एंडिंग कहां पर हो रही है, वो रे Q पर। तो ये कह रहा है इफ रे YQ वाइसेक्ट, जो यह YQ जो रे है वह वाइसेक्ट करती है। वाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्टों में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। किसको, एंगल ZYP। एंगल ZYP कौन सा है, ZYP, ZYP। ये ZYP जो एंगल है, इस एंगल को वाइसेक्ट करने वाली एक रे है जिसका नेम क्या है, YQ। तो चलो Y से स्टार्ट करते हैं, उस रे को बनाते हैं अपन। ये रे बन गई अपनी, ठीक है ना। इसका नेम क्या है, YQ, ठीक है ना, YQ। और ये इस ZYP एंगल है, ये जो ZYP एंगल है, ठीक है ना, ये जो ZYP एंगल है, इसको क्या कर रहा है, ये वाइसेक्ट कर रहा है यूं, ठीक है ना। क्या करता है ये, इसको वाइसेक्ट करता है। इट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम होगी। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये वाली जो रे है YQ, वह इस ZYP एंगल को क्या कर रही है, वाइसेक्ट कर रही है। इट मींस मान लीजिए कि यदि ये X है तो यह भी कितना होगा, X होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, ठीक है ना। ये 64 का है ही है। ये एंगल कितने डिग्री का है, 64 का, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट Y पर ये XY एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी XY, और इसी को ही आगे एक्सटेंड किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, कहां तक, P तक। तो ये जो XP है, ये XP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। XP एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगलों का सम हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि वह सारे एंगल किसके पार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट एंगल के पार्ट बन जाते हैं। तो इसका, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा,
180 डिग्री होगा। तो चलिए जब सबसे पहले तो जो गिवन है वह लिख देते हैं हम, गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है ना, एंड लेट, और क्या मान लेते हैं हम कि ये जो दोनों पोर्शन है इनकी वैल्यू कैसी है, सेम तो है ये, क्योंकि ये बाई क्यू इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो हम इनको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं इनको, एक्स। तो एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल क्यू वाई पी, इन दोनों की वैल्यू क्या मान ली है हमने, x मान ली है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम सेम है। कैसी है इनकी, सेम सेम है, ठीक है। तो अब यहां पर कितने एंगल है, 1 2 3 1 2 3 3 एंगल्स है। इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 180 डिग्री का होता है। ये जितना भी एंगल बनता है वन साइड, वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो क्या होगा फिर, सिंस एंगल एक्स वाई जेड प्लस इस एंगल का, एक्स वाई जेड एंगल का और जेड वाई क्यू एंगल का, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा एंगल बना रहे हैं, तीनों एंगल में के स्ट्रेट एंगल, कैसा एंगल बना रहे हैं, ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। अब तीनों का एंगल सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू क्या लेट कर लिया हमने, x, ठीक है ना, प्लस इसकी भी कितनी है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब 64 का ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, आप कर दीजिए, तो x प्लस एक्स, ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। क्लियर है। 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 116 डिग्री। ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है, इसको किस में भेज देंगे हम लोग, डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, इसको रिमूव करने के लिए किस में भेजना पड़ेगा हमको, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ जाती है, अपना इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 58 डिग्री आ गई। ठीक है। इट मींस x की वैल्यू आते ही हमको कौन कौन से एंगलों की वैल्यू का अंदाजा लग गया है, कौन कौन सी वैल्यू मिल गई हमको, इस जेड वाई क्यू एंगल की वैल्यू पता चल गई और क्यू वाई पी एंगल की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू, जेड वाई क्यू कितना था, एक्स था ना, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 58 डिग्री, कॉमा एंगल क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 58 डिग्री, क्योंकि ये भी कितना था, x था, और ये भी कितना था, x, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, x x, क्योंकि ये वाली रे इस पूरे यहां से और यहां तक के एंगल को, जेड वाई पी एंगल को क्या कर रही है, वाइसेक्ट कर रही है। तो यह आ गया। अब हमको क्या चाहिए, देखिए अब हमको चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू चाहिए, मतलब एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इन दोनों एंगलों का क्या चाहिए, सम चाहिए। एक्स वाई क्यू में, इस एक्स वाई क्यू में कौन कौन से एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, ये और ये। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, एंगल एक्स वाई क्यू में कौन कौन से एंगल ऐड हो रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड है एक तो, प्लस एंगल कौन सा है, एक जेड वाई क्यू, दोनों एंगलों के टोटल से ही तो बन रहा है एक्स वाई क्यू।
ठीक है ना, तो दोनों को ऐड करके लिख दिया। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो कितनी हो गई 64 डिग्री, प्लस जेड वाई पी की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 122 डिग्री। 8 + 4 12, बचा कितना 1 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो एंगल एक्स वाई जेड तो आ गया हमारे पास में कितना 122 डिग्री। ठीक है, एक आंसर तो आ गया। अब क्या चाहिए उसको, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी जो एंगल है उसका क्या चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए। अब आपको बता दूं, मैं पिछले इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उस एंगल को कंप्लीट एंगल मींस 360 में से क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमको किसका रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल किसका रिफ्लेक्स चाहिए, क्यू बाई पी का। तो क्यू बाई पी को हम किस में से सबट्रैक्ट कर देंगे 360 में से। तो 360 में से माइनस कर देंगे किसको, एंगल क्यू वाई पी को, और क्यू वाई पी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम क्यू बाई पी की वैल्यू कितनी है, यह रही 58 डिग्री। कितनी है 58 डिग्री। तो जब इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 302 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है ना, ये क्यू वाई पी का जो रिफ्लेक्स है वह कितना डिग्री आ गया अपना 302 डिग्री, क्योंकि 360 में से जो 58 डिग्री सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है हमारा 302 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यह है हमारा क्या था, कंप्लीटली सॉल्यूशंस। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।